So hello every my dear students. I hope you are doing well in your studies for your IMU CTS sponsorship. In today's video lecture, we are going to discuss MCQs based on the set. So first question is for any set A dash का होल डैश इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा। तो देखो सबके सब जो ये ए डैश ए इंटरसेक्शन यूनियन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो सब हम करेंगे वेन डायग्राम से। तो इसका जब मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो वेन डायग्राम मैं कुछ रफली कुछ ऐसे ड्रॉ करूँगा इसका ए का। तो ये ए हो गया। ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है जो इसके जो ए में नहीं होता है वो ए डैश होता है, तो इसके बाहर का पोर्शन। अब जो इसके बाहर का पोर्शन है ये ए डैश हो गया। अब इस ए डैश का भी होल डैश दिया है, तो होल डैश मतलब इसको इसमें जो ना हो वो किस में है, वो ए में है। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इजीली अंडरस्टैंड इसे कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए एंड बी be two set in the same universal set, then a minus b is equals to। तो a माइनस बी हमें बोला गया है किसके इक्वल होगा। इसके लिए थोड़ा सा रफ सीट में चलते हैं हम। तो हमारे पास ये कोई सपोज दैट वेन डायग्राम है, फिर से वही a और b का, ये a हो गया और ये b हो गया। हमें बोलता है ऑप्शन देखेंगे हम इसके। ऑप्शन में बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये किसके बराबर होगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारा किसके बराबर होगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ए माइनस बी होता क्या है? ए माइनस बी होता है ये वाला पोर्शन जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो उसको देखते हैं अपना ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है हम पे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो होता है ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी जो इसमें कवर अप नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा कैंसिल। फिर बाद आता है आंसर बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है हमारा पूरा का पूरा जो ए में नहीं होता है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको सबको ये समझाऊंगा। तो ए डैश क्या हो गया हम पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए डैश हो गया, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन हम पे ए डैश हो गया। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन जब मैं बी के साथ करूँगा तो ये वाला पोर्शन आएगा जो हमें नहीं निकालना है। हमें तो निकालना है ये वाला पोर्शन जो ए में है इधर। अब देखिए अब आता है हम पे ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए दोबारा से वेन डायग्राम में ड्रॉ करूँगा। वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद ए बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश क्या होता है? बी डैश ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जाएगा हम पे बी डैश में। जब ये पूरा का पूरा पोर्शन बी डैश में चला जाएगा और ए के साथ इंटरसेक्शन निकालने को बोल रहा है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल के आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो किसके बराबर है? ए माइनस बी के। हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला पोर्शन निकालना था, ये वाला पोर्शन हमारा निकल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसका हो जाएगा आंसर सी। अब आता है अगले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। हम सब जानते हैं कि कंटेनिंग इन एन एलिमेंट वाला सबसेट कितना होता है? 2 टू द पावर n।
जो ये होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि 2⁻n-1 ये ब्लंडर होगा आपके लिए अगर आपने ये किया। n-1 नहीं होता है, ये होता है 2⁻n फिर उसके बाद -1। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ए 1 2 3 और बी है 2 और 4, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 4 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, अब आप बोलेंगे बी में बिलोंग कर रहा है तो इसीलिए 4 ए में बिलोंग करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि बी की जगह सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 एंड 4। तो देखिए आप यहाँ से 4 सीधा सीधा तो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। उसके बाद आता है सेकंड, 4 कंटेन इन ए। देखिए ये था एलिमेंट और ये है यहाँ पे सेट, तो ये सेट भी बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर सेट की बात करूँ तो कौन सा सेट बिलोंग कर रहा है, 2 4 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी, बी कंटेन इन ए, तो बी कंटेन इन ए, बहुत सारे लोग इसको देख करके सही लगाएंगे, जो होगा गलत। क्यों? क्योंकि देखिए बी में कितने कौन सा एलिमेंट है, 2 और 4, इसमें 1 2 3 तो है और बी भी है, लेकिन पर बी कंटेन नहीं कर रहा है किसको, ए को कंटेन नहीं कर रहा है। बी बिलोंग कर रहा है ए को, कंटेन नहीं करेगा। कंटेन हमेशा सेट करता है, जो सेट इसमें तो है नहीं, तो इसीलिए ये कंटेन तो करेगा नहीं। अगर मैं इसके आगे ऐसा कुछ लिख देता ना, ये करली ब्रैकेट लगा करके, तो ये आंसर होता तब ठीक। इस केस में ये आंसर गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगर ऐसा होता कुछ इसकी जगह ऐसा होता तो हम पे सही होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू वॉट। तो हम पे पूछता है ये किसके बराबर होगा। तो चलते हैं इसके लिए अपने वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे इसको समझने के लिए। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, तो जब मैंने इसे ड्रॉ किया तो आ जाएगा कुछ ये वाला पोर्शन ए और ये बी। तो देखिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जो ए में तो है लेकिन पर बी में नहीं है, तो ये पोर्शन बी माइनस ए जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इनका यूनियन, इन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा। यहाँ से सी ऑप्शन से ही देख के चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बी माइनस ए यूनियन, देखो बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब जो बी में तो है और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और उसके साथ बी का यूनियन, तो मतलब ये इज इक्वल्स टू आपका कुछ बी ही नहीं आ गया, तो ये तो हम पे आंसर नहीं होगा। तो अब आता है ऑप्शन नंबर डी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आप सब लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा सेट आएगा, पूरा का पूरा जो ए है बी है वो पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद क्या बोलता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको उसने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन करवा दिया इसके साथ, इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो हम पे फिर से एक क्या आ जाता है, गलत ऑप्शन आ जाता है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ए में तो ए क्या बोलता है कि हम पे ये जो है सेट दो सेट दोनों के दोनों ए और बी, तो देखिए ए माइनस बी ये वाला पोर्शन आ गया और यूनियन ए, यूनियन ए के साथ करेंगे तो दोबारा से ए आ जाएगा, जो हो जाएगा हम पे फिर से गलत। तो बच्चा है बी, तो बी ही होगा, कैसे देख लेते हैं। तो देखिए ये कोई यूनिवर्सल सेट इनका, ये दोनों के दोनों अपने ए और बी हैं, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूरा का पूरा पोर्शन
और उसके बाद माइनस करने को बोल रहा है, वो कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो हम पे जो गिवन है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए इंटरसेक्शन एक अलग चीज़ होती है और डिफरेंस डिफरेंस एक अलग चीज़ होती है। डिफरेंस अलग होता है और जो इंटरसेक्शन होता है वो अलग होता है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमारा बी आ जाएगा इसका राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोलता है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स इज़ ग्रेटर देन 4। तो नंबर लाइन में सीधी सी ड्रॉ करूँगा, एक नंबर लाइन ये सपोज कर ली हमने, और यहाँ पर माना मैंने 4। तो 4 से ग्रेटर देन रियल नंबर, 4 से ग्रेटर देन, तो ये कुछ ग्रेटर देन वाले नंबर आ गए मेरे। ठीक है, अब बोलता है बी एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स इज़ लेसर देन 5। तो 5 मेरा कुछ यहाँ पे होगा, 4 से बड़ा, और लेसर देन 5, तो लेसर देन 5, तो लेसर देन 5 में ये कहाँ तक जाएगा, ये पूरा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पोर्शन ही क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ये दोनों पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कि देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। अगर इक्वल टू होगा तो मैं क्लोज ब्रैकेट यूज़ करूँगा, लेकिन भाई यहाँ पे है लेस देन और यहाँ पे है लेस देन और यहाँ पे है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 4 एंड 5 यूज़ होगा, 4 और 5 इंक्लूड नहीं होगा, और इसके बीच के जो सारे नंबर होंगे वो आएंगे। अब यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर देता ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको देख करके कौन सा ऑप्शन सही कर देंगे, अगर इसमें तो नहीं है वैसे, लेकिन पर 5 बहुत सारे लोग टिक कर देंगे। अगर कोई ऑप्शन रहता ई रहता आप पे कि 5, तो लोग 5 ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन पर तब होता जब यहाँ पे एन दिया होता, एन या तो एन या तो जेड इंटीजर दिया होता, तब जा कर के। अगर यहाँ पे आर दिया है, क्यू दिया है, तब 5 कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ओपन ब्रैकेट 4 एंड 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सेट मैंने ऊपर भी बताया था कि 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1 ये कभी नहीं होता है। तो फॉर्मूला ठीक ढंग से याद करिए और आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एलिमेंट देखिए, एलिमेंट कितना है इसमें, 5 है, 5 एलिमेंट। और 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 होता है 32 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको देखते ही आपके मन में एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में वो आपको ट्रिगर करना चाहिए। ए यूनियन एन, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ आप रख दीजिए, एन ए की जगह 70, एन बी की जगह रख दीजिए 60, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होगा। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी। तो देखिए ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 130, 130। इसको इधर लेकर के चले जाऊंगा मैं, इसकी वैल्यू कितनी है रख देते हैं इसकी वैल्यू भी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हम पे दे रही है 110 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको लेके चले जाता हूँ मैं दूसरी साइड, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पे कितना आ जाएगा 130 माइनस 110 जो हो जाता है 20 के इक्वल। तो 20 हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ए बी आर टू गिवन सेट देन ए इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन वगैरह इन सभी में जैसे मैंने बात कही कि वेन डायग्राम ही आपको बेस्ट यूज़ है। जो डी मॉर्स लॉ हो गया, आइडमपोटेंट लॉ हो गया, वो
ज़्यादातर आपको रटने पड़ेंगे, जो आप रटने के बाद भूल जाते हैं। तो वेन डायग्राम इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। तो क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो मतलब घुमा फिरा के बात एक ही है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट आ जाएगा, पूरा का पूरा ये जो अनशेडेड है, पूरा का पूरा ये उसका इंटरसेक्शन बोल रहा है हमें ए के साथ। तो उसका इंटरसेक्शन जब मैं ए के साथ करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पे, ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, फाई दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश दे रखा है। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं एक और वेन डायग्राम। यहाँ पे देखिए क्या बोलते, इसका जो वो होगा, ये अनशेडेड पोर्शन को देखिए, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो इसका जब मैं इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगा तो मेरे पे आ जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आएगा पूरा का पूरा। अब ये वाला पोर्शन मुझे कौन देता है वो मैं देखूँगा। देखो ए में तो ये वाला पोर्शन भी आता है, तो ए हो जाएगा गलत। बी में तो ये जा नहीं रहा है। सी फाइव के इक्वल तो ये आने से नहीं रहा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये भी होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा। लास्ट ऑप्शन बचा है डी। अब डी कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्ट ए पूरा का पूरा ये हो गया, और बी डैश कौन सा वाला पोर्शन हो गया, बी डैश हो गया हमारा इस वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट, इस वाले पोर्शन का इस वाले पूरे पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट, जो ये बी हो गया, इसका पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट जो अनशेडेड पोर्शन है, अनशेडेड ए के साथ में जब निकालूंगा मैं तो ये निकल आएगा। तो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी देन। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये फिर से वेन डायग्राम। देखिए अगर कोई सेट किसी के इंटरसेक्शन में इक्वल आ जाता है तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं ये कोई ए था और ये बी, तो आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। आप क्या बोलता है कि ए कंटेन इन बी, ये तो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए कंटेन कर जाएगा बी को, कभी नहीं करेगा। मतलब पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ जाएगा, नहीं ऐसा तो, ये तो उल्टा बोल रहा है। बी क्या बोल रहा है, बी कंटेनिंग ए, जो हम पे राइट ऑप्शन है। ए बोल रहा है फाई तो होगा नहीं, क्योंकि कोई किसी का इंटरसेक्शन किसी सेट के बराबर कैसे होगा अगर वो फाई के बराबर होगा, और बी फाई भी नहीं होगा अगर दिया बी फाई के बराबर भी नहीं होता। तो इसी के साथ में हमारी ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है।